यानी कोविड-19 का आंकड़ा 1.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। अब ऐसे में कोरोना मरीजों के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। दरअसल कोरोना संक्रमित बच्चों में PMIS नाम की बीमारी के लक्षण मिले हैं और मुंबई के वाडिया हॉस्पिटल में इस बीमारी के चलते एक बच्चे की मौत भी हो गई है। आइए जानते हैं क्या है पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। कोरोना के इस दौर में अब नई बीमारी ने दस्तक दे दिया है। PMIS इसे कहते हैं। ये एक इस तरह का सिंड्रोम है जो ज़्यादातर बच्चों में नज़र आ रहा है। जब हमने वाडिया अस्पताल के डॉक्टरों से बात की तो उनके मुताबिक अब उनके पास 100 जो है कोरोना पॉजिटिव बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें से 20-25 बच्चे जो हैं उनमें ये जो लक्षण है PMIS सिंड्रोम के वो पाए गए हैं। इस बीमारी में ज़्यादातर ऐसे लक्षण होते हैं जिनमें आपके शरीर पर रैशेज, साथ ही पेट दर्द, डायरिया, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। अस्पताल के मुताबिक उन्होंने जो इलाज किए हैं तकरीबन 18 बच्चों का इलाज अभी तक चल रहा है, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई है और जो एक बच्ची है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। अस्पताल के मुताबिक 18 महीने से लेकर 14 साल के बच्चों में PMIS बीमारी पाई जाती है। ये हम जो नए रेयर डिसीज़ देख रहे हैं, ये पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बोला जाता है, जो पिम्स दिखाई दे रहे हैं। ये कोरोना कोविड पॉजिटिव या के बाद दिखाए लक्षण यूजुअली दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो फीवर, खांसी, बुखार, काशी, सर्दी जो मामूली 2-3 दिन में निकलना चाहिए वायरल इन्फेक्शन के बाद, अगर फीवर परसिस्टेंट रहे या फिर फीवर कम होने के बाद वापस आ जाए, या बच्चे लोग को स्किन रैश या लाल आंख लाल होती है, या स्किन में चटके पड़ते हैं, रैश पड़ते हैं, या चाले मुंह में चाले पड़ते हैं, या फिर पेट दुखने चालू होती है, या डायरिया वॉमिटिंग चालू होती है, या ऐसे बच्चे सुस्त रहते हैं 3-4 दिन के बाद। ये लक्षण पेरेंट्स को ये रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि वो मामूली नहीं है और बच्चे को लाना चाहिए। इसमें और भी हार्ट के फंक्शंस कमज़ोर होती है, लिवर पे असर पड़ती है, पेशाब कम होती है, ऐसे सब। फिर हम अर्ली स्टेजेस में इसकी मतलब है कोविड इलनेस निकल गई है, मगर उसकी जो इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स हुई है वो बहुत ज़्यादा है और सिस्टम्स फेल होने लगते हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अर्ली रिकग्नाइज करें ये सिम्टम्स को और जल्दी उनके इलाज कर पाएंगे, तो सपोर्ट से हम लोग ये बच्चे लोग को बाहर ला सकते हैं। मैम, ये जो बीमारी है, इसमें आप लोगों के पास अब तक कितने मरीज आए हैं, क्या एज होती है और कोरोना से इसका क्या कनेक्शन है? अभी मार्च से लेके हम लोग अराउंड 630 पेशेंट्स को देखे हैं जो सिम्टम्स से हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। उसमें से अराउंड 110 पेशेंट्स पॉजिटिव कोरोना के थे। और ये जो पिम्स के जो रिकग्निशन जो हम अभी सिम्टम्स और साइंस बताए, जो फीवर परसिस्टेंट थे या स्किन रैश थे या उनको डायरिया हुई थी या फिर कोलैप्स स्टेट में, क्रिटिकल स्टेट में, हमारे यहाँ अराउंड 21 पेशेंट्स, अभी 18 से अभी और 2-3 हमारे पॉजिटिव हुए, तो 21 केसेस अभी तक है हमारे पास। ये अडल्ट्स में तो मिम्स बोला जाता है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, मगर पीडियाट्रिक मिम्स जो पिम्स बोलते हैं वो है। ये इटली और US और UK में थोड़े रिपोर्ट्स आए हुए हैं। तो अभी हम कोरोना निकल चुका है मगर अभी ये सिम्टम्स हमको दिखाई दे रहे हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज। उसमें से सक्सेसफुली हम ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट 2 पेशेंट्स हमारे जो क्रिटिकल, एक तो कोमॉर्बिड फैक्टर था तो उनको कैंसर की एंड स्टेज में था और कोरोना हुई थी, और दूसरी जो है एक लड़की 4.5-5 साल की थी, वो क्रिटिकल स्टेज में कैजुअल्टी में आया। उसका जो इनिशियल सिम्टम्स था वो 10-15 दिन रिकग्नाइज नहीं कर पाए, टाइफॉइड मलेरिया बोल के उनको ट्रीट कर रहा था। फिर जब यहाँ आई वो कैजुअल्टी में ही सीरियस थी, उसको इंट्यूबेशन करना पड़ा और वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। वी लॉस्ट हर विद इन 4 और 5 आवर्स। इसमें दवाई टारगेटेड होती है, फोकस्ड होती है, उनका ट्रीटमेंट जल्दी देना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है हर ऑर्गन सिस्टम्स को, तभी हम बचा पाते हैं इनको। तो उतना टाइम तो देना चाहिए दवाई के असर होने के लिए।
तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज अर्ली एंड देन ट्रीट अर्ली सो दैट वी कैन कम. सो हमारे दूसरे सब पेशेंट्स अभी अराउंड 5 पेशेंट्स अभी भी हॉस्पिटल में हैं और रिकवर हो रहे हैं. अभी आईसीयू से तो बाहर है, ऑक्सीजन के मिनिमल सपोर्ट है और शायद नेक्स्ट वीक तक हम लोग डिस्चार्ज कर पाएंगे. ओके मैम, तो ये कोरोना टाइम में ही ज़्यादा नज़र आ रहा है कि इसके पहले भी ऐसे केसेस आते थे? यूजुअली आफ्टर वायरल इन्फेक्शन हम एक थोड़ी इतनी सीवियर नहीं बट कवासाकी लाइक इलनेस जो बोलते थे, कवासाकी डिसीज़ जो केडी डिसीज़ बोलते थे, हम देखते थे बट इट वाज वेरी रेयर. और अक्सर वो केडी डिसीज़ हम 2 to 4 ईयर ग्रुप में देखते थे कवासाकी डिसीज़. बट ये जो पिम्स, जो कवासाकी एक स्पेक्ट्रम है, उसमें जो सीवियर है वो पिम्स, माइल्ड पिम्स, मॉडरेट पिम्स बोलते हैं. इसमें शॉक लाइक स्टेज में आ रहा है. कवासाकी के थोड़े लक्षण हैं बट ये और थोड़ा ज़्यादा है और ये पेशेंट्स बहुत सीरियस हो रहे हैं. तो शॉक स्टेज में आ रहा है, क्रिटिकल हो रहा है. वो खाली सिंपल स्किन रैश पे नहीं रह जाते हैं, उसमें ज़्यादा और सिम्टम्स हैं, तो उसको रिकग्नाइज करना ज़रूरी है. हार्ट पे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो क्या रीज़न है इसके पीछे? ये जो है ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट होती है. ऑर्गन्स हमारी जो हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, इसमें ज़्यादा. और फिलहाल हमारे जो 21 पेशेंट्स में भी ऑलमोस्ट 15-16 पेशेंट्स पे हार्ट पे असर हुई है. हार्ट फेल होती है फंक्शन. इससे इस तरह के इफेक्ट आ रहे हैं इस बीमारी की वजह से. तो मैम हार्ट ही क्यों बच्चों के उस पे इफेक्ट कर रहा है ज़्यादातर? ये हार्ट ही नहीं, ये जो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है सभी ऑर्गन्स को इफेक्ट होती है. शॉक जो होती है, शॉक की वजह से हार्ट इनडायरेक्टली इफेक्ट हो जाती है. ओके, और किस तरह के एज ग्रुप में ये सामने आया है? ये हमारे यंगेस्ट पेशेंट सीरीज़ में 18 मंथ्स के हैं और ओल्डेस्ट हमारे 15 ईयर्स के हैं. ओके, तो मैम किस तरह की प्रिकॉशंस या ट्रीटमेंट आप बता पाएंगे इसके लिए अभी तक मौजूद है? पिम्स के लिए ये बिसाइड्स कोरोना तो हम लोग ऑलरेडी ट्रीट किए रहेंगे बट इसमें हम लोग स्टीरॉइड्स जल्दी देते हैं और IVIG इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो जल्दी देना पड़ता है. और डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हम बेचते हैं, जैसे फेरेटिन है, CRP है, IL-6 है, वो हाई रहेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं. मैम ये लास्टली ये विदा कोरोना पेशेंट्स में ही सामने आए, उनके अलावा किसी बच्चों में सामने नहीं आया? ये जो पिम्स हमने देखे हैं, देखो कोरोना पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, नेगेटिव तो इन्फेक्शन तो निकल गई है मगर इसका जो इन्फ्लेमेटरी सिक्वली है वो हम ट्रैक करते हैं और उसके हिसाब से हम देते हैं. हमारे दूसरे जो हम ब्लड इन कल्चर्स सभी में बेचते हैं मगर उसमें फ़िलहाल तो अभी हमारे कल्चर्स पॉजिटिव किसमें भी नहीं है. तो वी आर एज्यूमिंग या इनके कोरोना नेगेटिव आते हैं मगर उनके फैमिली में भी फिर कोरोना पॉजिटिव होते हैं या कोरोना एंटीबॉडीज़ जब करते हैं उनका पॉजिटिव आती है, इंडिकेटिंग दैट इन द रिसेंट पास्ट उसको कोरोना हुई थी. ओके, लास्टली उन पेरेंट्स को कैसे आप बताना चाहेंगे कि किस तरह के सिम्टम्स देखकर वो तुरंत अस्पताल में बच्चों को लेकर आएँ? जो मामूली हर बच्चे को और पेरेंट्स को पता रहता है वायरल इन्फेक्शन है, 2-3 दिन की होती है, मामूली कासी सर्दी थोड़े बुखार आ जाती है बट इसमें बुखार परसिस्टेंट रहे, 3 दिन 4 दिन के बाद भी बुखार तेज रहे या कम होने के बाद वापस आ जाए या उनके आंख लाल हो जाए, उनके स्किन में चटके पड़ जाए या उनके अलग से सिम्टम जैसे पेट दर्द होए, डायरिया हुए, उल्टी हुए तो और सुस्त रहे बच्चे. ये 4-5 दिन के बाद वायरल इन्फेक्शन यूजुअली बच्चे वापस नॉर्मल हो जाते हैं मगर ये खाना नहीं खाए, लिथार्जिक म्हणजे सुस्त रहे तो तुरंत जल्दी आना चाहिए. जैसे हम हार्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं, दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो ट्रीटमेंट अर्ली देना चाहिए. कोरोना के इस दौर में एक और नई बीमारी आना और बच्चों में ऐसे लक्षण पाए जाने पर ये काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है. अब देखते हैं कि हमारे अस्पताल की जो टीम, हमारे डॉक्टर्स मिलकर इसे कैसे हराने में कामयाब होते हैं. कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई.